डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट एंड सेकंड सम करेंगे। फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जब एक चीज बढ़े और दूसरी घटे तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। जॉब एक कार्य है जिस पर लगे हुए वर्करों की संख्या और उसको पूरा होने में लगने वाला समय। यह बताओ इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट है? जैसे अगर वर्कर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो काम करने में टाइम कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? तो आई थिंक वर्कर अगर ज्यादा लगाएंगे तो काम कम समय में पूरा होगा। तो ये बढ़ा तो टाइम घटा, इट मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है एक जैसी गति। एक जैसी गति में किसी यात्रा के लिए लिया गया समय और दूरी। अब ये अगर टाइम बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी। जैसे 10 मिनट में अगर 5 किलोमीटर जाएंगे तो 20 मिनट में 10 किलोमीटर जाएंगे। अगर स्पीड एक जैसी रखेंगे तो टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ गई। तो इट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इनवर्स नहीं है। तो इसलिए हमने केवल इनवर्स वाले देखने हैं। अब है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टीवेटेड लैंड होता है खेती योग्य जमीन। खेती योग्य जमीन का एरिया और उसमें जो फसल का उत्पादन होता है वो। अब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर लैंड का एरिया बढ़ेगा तो क्रॉप फसल भी बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स नहीं है। अब ये है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। एक फिक्स जर्नी है। फिक्स जर्नी मीन्स हमने जैसे रोहतक से दिल्ली जाना है तो फिक्स जर्नी हो गई हमारी। तो उसमें लिया गया टाइम और व्हीकल की स्पीड। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे स्टूडेंट्स। अगर व्हीकल की स्पीड बढ़ती जाएगी तो समय कम होता जाएगा और व्हीकल की स्पीड अगर घटती जाएगी तो समय ज्यादा लगता जाएगा। तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। फिर है फिफ्थ स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो जो पर पर्सन लैंड एरिया है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया एरिया। तो उनका पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पर पर्सन एरिया कम हो जाएगा और पॉपुलेशन घटेगी तो पर पर्सन एरिया बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये। तो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? इन स्टेटमेंट्स फर्स्ट और फोर्थ एंड फिफ्थ इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट 4 एंड 5 में इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम है स्टूडेंट्स, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ Rs 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स्ट द विनर। एक टेलीविजन में गेम शो है जिसमें प्राइज मनी है 1 लाख रुपीज और ये सभी विनर में बराबर बांट देनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स। ये नीचे दी गई टेबल है, इसको कंप्लीट करो और ये पता लगाओ कि जो
प्रत्येक विनर को दी गई प्राइज मनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। ये है नंबर ऑफ विनर्स और इधर है प्राइज मनी फॉर ईच विनर। अगर नंबर ऑफ विनर 1 है तो 1 लाख रुपीज उसी को दे दिए। अगर विनर 2 हो गए तो 1 लाख को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों को 50,000 मिलेंगे। अब इसी प्रकार अगर विनर 4 हो गए तो प्राइज मनी तो 1 लाख ही रहनी है, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स? 25 लाख, 25,000। और अगर विनर हो गए 5 तो फिर प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 20,000। 1 लाख को 5 से डिवाइड किया तो 20,000 आ गया। और अगर विनर हो गए 8 तो फिर प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 12,500। अब ये सीधा ऐसे मन मन में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इधर साथ में करके दिखा देना। एट से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, बचे 2 उतारी 0, 8 2 जा 16, बचे 4 उतारी 0, 8 5 जा 40, ये 0 उतारी नहीं गा तो 0 फिर वापिस चला दी, 0 उतारी और ये 0 यहाँ चला दी, तो 12,500 हो गई। अब अगर विनर हो गए 10 तो फिर प्रत्येक विनर को कितनी मनी मिलेगी? 10,000, क्योंकि ये तो फिक्स है 1 लाख। अब 10 हो गए तो सबको 10,000 रुपये मिलेंगे। और विनर अगर 20 हो गए तो प्रत्येक को मिलेंगे 5,000। तो अब देखो, जब विनर बढ़ते गए तो प्राइज मनी घटती जा रही है। अब ये बढ़ रहे हैं, ये घट रहे हैं, तो इट मीन्स ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो हम लिखेंगे 10 इस प्रकार द प्राइज मनी गिवन टू an individual winner is inversely proportion to the नंबर ऑफ विनर्स। इस प्रकार प्रत्येक को दी गई जो राशि है, मनी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में है नंबर ऑफ विनर के अकॉर्डिंग। अगर हम देखते हैं तो ये सेकंड सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।